नमस्कार बच्चों, हिंदी की आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम व्याकरण का एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प विषय सीखेंगे। हमारा आज का विषय है सर्वनाम। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं। क्या आप जानते हैं? जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी बार बार नाम लेने की जगह हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, वह, वे और अन्य शब्द जैसे यह, ये, कौन, क्या, जो, सो, कोई, कुछ, किसी आदि। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक गतिविधि करते हैं। यहाँ दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और उसमें आए सर्वनाम शब्दों को पहचानिए। ध्यान से सुनिए। राम एक अच्छा छात्र है। वह रोज स्कूल जाता है। उसके शिक्षक उससे बहुत प्रसन्न है। वे कहते हैं कि वह मेहनती है और यह उसकी सफलता का कारण है। देखा आपने, यहाँ बार बार राम बोलने की जगह हमने वह, उसके, उससे और उसकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। यही सर्वनाम है। अब बात करते हैं सर्वनाम के प्रकारों की। मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज हम इनमें से 2 सर्वनामों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी व्यक्ति के लिए आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह 3 प्रकार के हैं। पहला है उत्तम पुरुष, यानी जो बोल रहा हो। शब्द है मैं, हम। मध्यम पुरुष, जिससे बात की जा रही है। शब्द है तुम, आप। और तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात हो रही हो, जैसे वह और वे। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अपने आप या स्वयं के लिए आते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण शब्द है स्वयं, खुद और अपने आप। इन वाक्यों को देखिए। वह काम खुद करेगा। मैंने यह काम स्वयं किया। बच्चा अपने आप चलने लगा। अब आप एक गतिविधि स्वयं करके देखो। दिए गए वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम को खुद ढूंढिए। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम और उसके भेदों को अच्छे से समझा। अब आप अपनी किताब से इसका अभ्यास जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।